नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बीजेपी के ऊपर बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी भी उतनी ही हैसियत है जितनी 74 विधायकों वाली पार्टी की है, क्योंकि हमारे भी दम पर सरकार चल रही है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से हमला किया गया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इसमें कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद जो कि दिल्ली में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है उन्होंने। मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार बिहार में इस तरीके से लगातार बीजेपी और मुकेश सहनी में बयानबाजी क्यों चल रही है। तारकिशोर प्रसाद ने इसका सीधे रुख से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बात हो, इस पर हम लोग बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव होना है बिहार में, और उसके बाद उस चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल गए हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरीके से सीट की मांग कर रहे हैं, तो उस पर जो है विराम लग गया है। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया है, मुकेश सहनी को कोई भी सीट नहीं मिलने जा रही। लेकिन जो बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, या बोचा विधानसभा क्षेत्र जो विधायक की निधन हुआ है, उसको लेकर भी मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम वहां अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस बात को कहा है कि हमारी मुकेश सहनी से इस पर कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई चर्चा ही मुकेश सहनी के साथ नहीं हुई है, और मीडिया की बातों से एनडीए सरकार नहीं चलती है। अगर कोई भी बात होता है तो हम लोग आपस में मिल बैठकर बात करते हैं। यानी कि तारकिशोर प्रसाद ने फिर से एक बार मुकेश सहनी को नसीहत दे डाली है कि जो भी बातें हों एनडीए में शीर्ष नेतृत्व से बात करे, पार्टी में बात करे, मीडिया में बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनडीए सरकार जो चल रही है वो जो मीडिया की बातों पर नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व और आपस में मिलजुल कर बैठकर बात करने से हो रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी किया गया, बीजेपी के कई नेताओं ने यह तक कहा कि मंत्री मुकेश सहनी जो हैं उनको एमएलसी से इस्तीफा देना चाहिए। कई जो लोग हैं उन्होंने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे। बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से बयानबाजी की। उसके बाद आज जब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से यह सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बोचहा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर तो बाद में बात होगी, लेकिन अगर मुकेश सहनी ने ऐसी कोई बात कही है तो हमारी मुकेश सहनी से कोई बात हुई ही नहीं है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बात हो तो मिल बैठकर बात करें। उन्होंने कहा कि मीडिया के बयान से और मीडिया के बात से सरकार नहीं चल रही है। मुकेश सहनी को यह नसीहत दे डाली है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। सुनवाते हैं उनका आपको बयान। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आपकी उनसे बातचीत हुई? हमारे एनडीए के घटक दल के नेता है श्री मुकेश सहनी जी, उन्होंने भी कुछ कहा होगा, इन्होंने भी कुछ कहा होगा, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। और हमारा जो एनडीए है, हम 4 घटक दल हैं, चारों मजबूती से सरकार चला रहे हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। कुछ इस तरह की गलत फहमियां आती हैं तो दूर भी होती हैं। तेरह 11 का फॉर्मूला बीजेपी चाहती है, 13 आपकी सीटिंग है, तो क्या नहीं? देखिए, बीजेपी, जदयू या हमारे जब जितने घटक दल हैं, हम लोग क्या चाहते हैं विमर्श के दौर पर है, और फिर सारी चीज़ें कौन कहाँ से लड़ेंगे और सीधे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। बोचहा सीट पर चल रहा है अल्टीमेट। बोचहा सीट पर बीजेपी जा रही है अपना उम्मीदवार मुकेश सहनी अल्टीमेट। आप लोग ये सब बातें कहाँ से आपके सामने आ जाती हैं? बोचहा सीट पर हम सब मिलकर तय करेंगे। मुकेश सहनी अल्टीमेटम दे रही है सर आप लोगों को, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो पार्टी से निकल नहीं, पता नहीं, मुकेश सहनी से हमारी कोई बातचीत नहीं है। और मीडिया के द्वारा कई बातों पर हम सब एनडीए की सरकार नहीं चला रहे। हम लोग को जब आपस में जिस बिंदु पर, जिस विषय पर बात करनी होती है, तो हम लोग बैठ के बात करते हैं, और ये सारे बिंदुओं पर भी हम बैठ कर बात करेंगे, और सारी बातें समाप्त, सारी बातों का समाधान होगा। ये मीडिया में कौन क्या बोल रहे हैं, उससे एनडीए की सरकार नहीं चल रही है। एनडीए की सरकार जो हमारे चारों दल के नेता हैं, हम लोग मिल बैठकर बात करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। मुकेश सहनी ने छोटे भाई बताया तेजस्वी यादव छोटे भाई। तो आपने उस बयान को भी सुना जिसमें डिप्टी सीएम कह रहे थे कि मीडिया में जो बातें आती है उससे सरकार नहीं चलती है। तो अगर मुकेश सहनी को कोई बात है तो बिहार के डिप्टी सीएम या जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे
बात करनी चाहिए। महेश प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।